जी, थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, टाइटल से भी आइडिया हो गया होगा कि सीरीज़ शुरू हो चुकी है। अब ये सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें बल्कि इंट्रोडक्शन से भी ज़्यादा ही हम एक डिस्क्लेमर डालना चाहूँगी, वो ये है कि देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे रही कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को रखूँगी। पॉसिबिलिटीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस केस को 11 महीने से हर एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम इस एंगल को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये एंगल एक्सप्लोर करने में इतनी प्रॉब्लम किस बात की है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उनके साथ गलत करेंगे, उनकी परिवार के साथ हम गलत करेंगे, या ऐसी बात करके हम जो इस सारे केस पे जो भी जांच चल रही है उसके बीच में हर्डल्स आएंगी या प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी बनती है कि उनको मारा गया है, ख़त्म, या जो भी कुछ हुआ है, वो एक पॉसिबिलिटी अपनी तरफ है। दूसरी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है, कि अक्सर लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए मारा जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि उनको मारा गया हो। उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जो मैं सारी सीरीज़ में उन्हीं को डिस्कस करूँगी। और ये ऐसा होता आ रहा है, ऐसा ये नहीं है कि सुशांत की ही केस में ये चीज़ बनाई गई है। मैं खुद एक बिल्कुल सिमिलर ऐसा केस हूँ। इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं इसके अपने ऊपर भी बात करूँगी, और मैं ये आप लोगों को बताऊँगी कि कितनी नॉर्मल सी चीज़ है। हम लोगों के इर्द गिर्द इतने सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिशियली फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में मर चुके होते हैं। और ये तो चले, मैं यहाँ पर अगर एजेंट्स की बात करूँ ना, मैं अगर आपको यहाँ एक नॉर्मल बताऊँ, अगर आप किसी गाँव में जाएँ ना, किसी भी गाँव में जाएँ आप लोग, और वहाँ पर अक्सर जो बड़े बड़े वडेरे होते हैं, ज़मींदार होते हैं, गांव के जो भी मालिक होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो अक्सर अपने गांव ही के लोगों को, अपने गांव के सदस्यों को ऑफिशियली पेजेस पर मार देते हैं। ऑफिशियली मार देते हैं। उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उनकी कोई भी चीज़ें नहीं रहती हैं, क्योंकि उनको उनकी खेतों पे, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना होता है। और उन बेचारों का क्या कसूर होता है, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको लिखत पढ़त नहीं आती, उनको पता भी नहीं होता है कि वो ऑफिशियली मर चुके हैं। उनको मार चुके होते हैं। किस तरीके से मारते हैं, कभी उनके गांव में, गांव में नहीं, उनके घर में या उनकी खेती में आग लगा देते हैं, और कहते हैं कि वो जो किसान था ना, वो साथ में मारा गया है। हालांकि वो मारा बिल्कुल नहीं गया होता है, वो बचा हुआ होता है, या तो उसको थोड़ी बहुत खराशें आती हैं या नहीं भी होती हैं, बस उसको कहते हैं कि वो मर गया है, लेकिन असल में वो नहीं मरा होता। तो ये एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है, बहुत नॉर्मल है। आप में से शायद बहुत सारे लोग मुझे अगर सुन रहे हैं, और अगर आप में से कोई लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, किसानों के इर्द गिर्द रहते हैं, वो इस बात को जानते भी होंगे कि ये ऐसा काम किया जाता है। तो यहाँ पर अगर एक बंदा एजेंट है, या एक बंदा चले अगर एजेंट नहीं भी है, या वो कोई और चीज़ भी है, तो उसको दुनिया की नज़रों में मार देना कौन सी बड़ी बात है। पूरी दुनिया में जो फ़ौज होती है ना, जितने भी क्या कहते हैं, ये जो फ़ौजी लोग होते हैं, इन लोगों को भी इस तरह इन लोगों के साथ भी किया जाता है। हाँ, मैं ये तस्वीर ढूंढ रही थी क्योंकि मैं फ़ौजियों के ऊपर बात कर रही थी। तो ये किया जाता है। अब क्या होता है कि देखिए, अक्सर फ़ौजियों को पता नहीं होता, उनके परिवार वालों को नहीं पता होता। उनके लिए कहा जाता है कि भाई उनको मार दिया, उनका प्लेन में क्रैश हो गया, या उनको इतना मार दिया कि उनकी शक्ल भी देखने वाली नहीं है, या उनकी शक्ल भी नहीं पहचानी जाएगी, और उनकी जो झूठ मूठ की एक बॉडी होती है, वो उनके परिवार को लाकर दे दी जाती है कि जैसे भी आप उसको दफनाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, अपने धर्म के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अक्सर फ़ौजियों को के साथ को यूज़ किया जा रहा होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कभी कभी ज़रूरत होती है आपको करने की, और ये आपकी केस की डिमांड होती है, या आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसकी डिमांड होती है। दूसरे इस तरीके से होता है कि उनको जो भी दुश्मन मुल्क होता है वो पकड़ लेता है, और वो पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से बता दिया जाता है कि ये हमारे पास है, हमारी कैद में है। लेकिन कभी कभी जो आपकी अपने मुल्क की फ़ौज होती है, उनको पता होता है कि ये बता देना कि वो उनके पास कैद में है, हमारे लिए मुश्किल है किसी भी सिचुएशन में, तो वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो बंदा मारा गया है। होता कहाँ है वो? दुश्मनों के हत्थे में होता है, दुश्मन मुल्क में बैठा होता है, और वो दुश्मनों की पनाह में होता है। अब वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ करें, वो दुश्मन की मर्जी होती है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ होता है। ये मैं आप लोगों को छोटी छोटी मोटी मोटी एग्जाम्पल्स देना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि मैं ये जो बात करने वाली हूँ ये किस तरीके से यहाँ पर पूरी दुनिया में ऐसा होता आ रहा है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक बिल्कुल कोई अनोखी चीज़ है। ऐसा कई जगहों पर होता है। बड़े बड़े डॉन्स होते हैं, बड़े बड़े हत्यारे होते हैं, खूनी होते हैं। वो बाहर के मुल्कों में जब अपने मुल्क से, अपने देश से भाग कर जाते हैं, तो वो जाकर प्लास्टिक सर्जरीज करवा लेते हैं, वो अपने चेहरों को चेंज करवा लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने डीएनए को चेंज करा लेते हैं। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगी किस तरीके से डीएनए को चेंज किया जाता है, किस तरीके से फिंगरप्रिंट्स चेंज की जाती हैं, किस तरीके से जो आंखें होती हैं उनको बदला जाता है, क्या ये सारी सिचुएशन होती है, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उनको आप वो डिक्लेयर कर देते हैं दुनिया में कि भाई कोई बहुत बड़ा डॉन है, उसके ऊपर बहुत क्या कहते हैं, उस डॉन को पकड़ना मुश्किल होता है, या नामुमकिन खैर नहीं होता है, लेकिन उसको पता होता है कि मैं कभी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में पकड़ा जा सकता हूँ। वो क्या करता है कि वो अपने देश में
कोई भी कार एक्सीडेंट करवा के किसी भी तरीके से कि मैं मारा गया, मैं मर गया, और वो गायब हो जाता है रातों क्या होता है वो एक बात होती है ना, रातों रातों गायब हो जाना, मैं भूल गई। खैर, इस तरह से गायब हो जाता है और वहाँ जाकर वो अपना पूरा प्लास्टिक सर्जरी सब चीज़ें अपना, यहाँ तक कि DNA भी चेंज करवा लेता है। अब ख़त्म, क्या दुनिया के हिसाब से वो गया, ख़त्म, उसकी फ़ाइल ख़त्म, अब उसकी नई फ़ाइल खुलेगी, वो नया इंसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसा बहुत 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 होता है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में, जिनको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है और उनके पास इतना सपोर्ट है, उनको पता है कि हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुनिया की नज़रों में हमारा मर जाना इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन है कि अगर हम मर गए तो वो इन्फॉर्मेशन हम किसी को दे के नहीं जा सकते क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारे पीछे लोग पड़े रहेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि आप अपने आप को मरवा देते हैं दुनिया की नज़रों में। आपने दुनिया की नज़रों में मरवा दिया, ख़त्म, यहाँ तक कि आपके परिवार के लिए भी आप मर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद आप गवर्नमेंट के साथ बैठकर काम करते हैं और आप गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। ये होता है जब आपके पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और आप गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं और आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आपको मरना पड़ता है। और उसमें जो आपकी जो एक पोजीशन होती है वो एक फ़ौजी से कम की नहीं होती है। आप फ़ौजी होते हैं उसमें भी आप मर चुके हैं, आप काम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हम इन चीज़ों को बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमने इनकी जो है एक बॉडी को देख लिया है और हम सब मान चुके हैं कि वो जो हैं, जो भी हमने तस्वीरें देखी हैं, चाहे वो अंतिम संस्कार की हों, चाहे वो उसके बेडरूम की हों, कि वो मर चुका है। ये इतना आसान है आँखों में मट्टी डाल के, धूल डालकर किसी को भी बेवकूफ़ बनाना। आप लोगों को लगता है कि क्या सुशांत की इतनी कोई यूनिक बॉडी थी कि आपको उस बॉडी, उस हाइट का, उस वेट का, उस मसल बिल्ड का कोई बंदा नहीं मिल सकता? ये याद रखिए कि बॉलीवुड का केस था। बॉलीवुड के अंदर जो डुप्लीकेट होते हैं, उनको, जो स्टंट डबल होते हैं, उनको लाना बहुत दाएं हाथ का खेल होता है। तो एक ऐसा इंसान लाकर किसी को भी कहीं पर भी लाकर रख देना, या उसके चेहरे को कहीं प्रोस्थेटिक्स के साथ यूज़ करना, या किसी भी तरीके से चेंज करके लाकर दिखा देना, कुछ भी कर देना बड़ी बात नहीं होती है। तो हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वही है? हमारे जहन में ये बात अटक क्यों गई है कि वही है जिसको हमने देखा है? बेशक हो सकता है, मैं उस पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वही हुआ है जो हमें दिख रहा है या हमें जो महसूस हो रहा है। लेकिन हम उन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को क्यों नहीं एक्सप्लोर करना चाह रहे, जो कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है? हमने तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमने हमारे जहन में एक चीज़ बनाकर बैठ गए कि वो हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आम जनता को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है। हम इतने मासूम तरीन लोग होते हैं कि हमने दुनिया की उस डार्क साइड को देखा नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से बस वही सब कुछ है जो हमें दिख रहा है, जो हमें सरफेस पे चीज़ें दिख रही हैं वही होती हैं। उसके नीचे हमने घुस के इसलिए जाना नहीं है क्योंकि हमारा इल्यूजन है जो टूट जाएगा। और हम खुद भी जानते हैं कि हम चीज़ों को क्यों रिसर्च नहीं करते हैं, कि हम लोगों को ये होता है कि नहीं यार, हमें ज़्यादा पता चल गया ना, तो शायद हम लोगों को जोग लग जाएगा या हम लोग दीवाने हो जाएंगे, या हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलनी चाहिए, छोड़ो इनको, रहने दो। जो हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसी पे विश्वास करो क्योंकि आसान है उस पर मानना। ऐसी चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करनी है, उसके बारे में जानना, और जब आपको पता चलेगा कि एक आपकी दुनिया के अलावा एक ऐसी दुनिया बसती है दुनिया के अंदर जो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की है, और जिसमें लोग, हम यहाँ पर जानवरों के हकूक़ के लिए लड़ रहे होते हैं कि जानवरों के राइट्स हैं, उनके ऊपर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स ना हो, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स ना हो, वो ना। हम ये नहीं सोच रहे कि इंसान भी ऐसे हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैं इन सीरीज़ के अंदर आप लोगों को बताऊँगी कि हम इंसानों पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये लगता है ना कि कोविड की वैक्सीन हो गई, एक एक्सपेरिमेंट हो गया लग रहा है आप लोगों को, या फलाना एक्सपेरिमेंट्स हो गए, या पोलियो के जो कतरे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स हो गए। नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं यार। इसके अलावा दुनिया में इतने ख़तरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बाकायदा तौर पर फिल्म्स बनाकर हॉलीवुड वाले लेकर आते हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता है ये फ़िक्शन है। ठीक है यार, ये तो फ़िक्शन है, फ़िक्शन में होता होगा, किसी के दिमाग में रातों रात वो सोया, ख्वाब में ये कहानी आ गई, उसने छाप दी और हमने किताब पढ़ ली और किताब इतनी फेमस हो गई कि फ़िल्म बन गई। ऐसा नहीं होता है। ये जितनी फिल्म्स होती हैं, जितनी किताबें होती हैं, जितने नॉवेल्स आप लोग पढ़ते हैं, ये किसी की हकीकत होती है। और जब उस हकीकत को आप नहीं बता पा रहे होते दुनिया में, आपको डर होता है किसी भी तरीके से आप नहीं दुनिया के सामने ला सकते हैं उसको, क्या कहते हैं, ट्रू स्टोरी कर कर, तो फिर आप उसको फिक्शन का नाम दे देते हैं। और ये पूरी दुनिया में होता आ रहा है। आप राजनीति से उठा लें बुक्स, राजनीति से रिलेटेड कितनी भी बुक्स उठा लें आप, चाहे वो यूके से रिलेटेड हों, चाहे वो अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, किसी भी राजनीति से रिलेटेड हो, वो आप लोगों को पढ़ने में लगेगा यार फिक्शन है, ये तो फिक्शन है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये असल में हकीकत होती है। किसी भी नेता, महान मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इन सब की असल स्टोरीज़ होती हैं,
पर उनको फिक्शन का नाम दे देते हैं, कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। हम लोग पढ़ने वाले कहते हैं यार ये हकीकत में तो ऐसा हो नहीं सकता, हमारा कोई नेता, मुख्यमंत्री, ये जो भी मंत्री वगैरह होते हैं इतने करप्ट हो ही नहीं सकते, या ये तो ऐसी खेल ही नहीं खेल सकते, ये तो सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ये जो बड़ी बड़ी क्या होती हैं फिल्म्स होती हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं नहीं यार हकीकत में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बकवास है, ये तो सिर्फ फिक्शन में ही है, फिक्शन की हद तक है, असल हकीकत ऐसी थोड़ी हो सकती है, रियल लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, वो हमें बताना नहीं चाहते, और वो क्या करते हैं, फिक्शंस बनाकर उससे पैसा कमा लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उनकी हकीकत भी सामने नहीं आती, और कहने को हकीकत सामने आ भी जाती है लेकिन फ़िक्शन के नाम पर आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ तक कि मैं ये भी बता सकती हूँ ऐसी कौन सी फ़िक्शनल फिल्म्स हैं जो असल में किसकी रियल लाइफ पर बनाई गई हैं, या उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी दुनिया के लिए मरे हुए लेकिन मरे हुए नहीं, और उनके ऊपर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़ा आराम से बता सकती हूँ। हमारे पास इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं इस एक ऐसी क्या मैं बताऊँ, यानी एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ना करे कि यहाँ तक कोई भी पहुँचे ज़िंदगी में। मेरी जो हकीकत में एक दिल से एक चीज़ होती है ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ना करे कि मेरे साथ कभी भी कोई काम करे, या अल्लाह ना करे इस जगह पर कभी भी कोई आए जहाँ पर मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पर पहुँचने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो आप लोगों के तो धर्म में है, जो यहाँ पर मुझे हिंदू सुन रहे हैं, कि आप लोग 7 जन्म लेते हैं। मैं मुसलमान हूँ, हमारे धर्म में नहीं होता, लेकिन इसी एक ज़िंदगी के अंदर दूसरा जन्म होना और इस तरीके से होना, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप कि इसी ज़िंदगी में जो आपका पहला जन्म हुआ है उसमें आप ख़त्म हो जाए, मर जाएं, ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके कि आपको इस तरीके से एक और ज़िंदगी मिले। और इस ज़िंदगी में आप जिस तरीके से ये दूसरी वाली ज़िंदगी में जब आप हत्ते चढ़ते हैं और फिर जो आपके ऊपर होता है और फिर आप जिस चीज़ों से गुजर के जाते हैं, वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। यहाँ पर ये हम छोटी छोटी तस्करियों की बात करते हैं, नशीले पदार्थ की तस्करी हो गई, अंग की तस्करी हो गई, लड़कियों का, बच्चों का व्यापार हो गया, ये सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम सब जानते हैं। मैं जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ वो कोई भी नहीं जानता, और उसको जानने के लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप मेरी पोजीशन पर आएंगे, आपको पता चलेंगी ये सारी इन्फॉर्मेशन अंदर, क्योंकि आप खुद एक क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है इन लोगों के लिए। या फिर आपके पास होनी चाहिए एक सिक्योरिटी क्लियरेंस। आप एक ही इंसान हैं, आपकी एक ही ज़िंदगी है, आप इसी जीवन में पहली ज़िंदगी में ही हैं, और आपके पास इस लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब ये सिक्योरिटी क्लियरेंस किसको मिलती है? किसी एजेंट को नहीं मिलती, किसी भी मिनिस्टर को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होती हैं, जो ये सारे क्रिमिनोलॉजीज़ हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, फॉरेंसिक तो खैर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन और भी ये जो सारे छोटे छोटे बड़े बड़े, यहाँ तक कि इवन आर्मी हो गई, इन सबको नहीं होती है क्लियरेंस। ये क्लियरेंस किसके पास होती है, ये मैं सीरीज़ में बात करूँगी, मैं बताऊँगी कि ये कौन लोग होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कल को किसी से भी, हाँ अच्छा अब एक और, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये डिस्क्लेमर है, तो प्लीज़ खुदा के लिए किसी भी इंसान से, चाहे वो न्यूज़ में काम करता हो, किसी वो बड़े डिपार्टमेंट में काम करता हो, फॉरेंसिक में हो, कहीं का डायरेक्टर हो, वो कहीं का एक्स एजेंट हो, किसी से भी जाकर इन सारी बातों को फ़िलहाल के लिए वेरीफाई मत कीजिएगा। मुझे ये सीरीज़ पूरी करके ख़त्म करने दें, उसके बाद आप लोगों का जिससे दिल चाहे जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा। तब तक आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किन से वेरीफाई किया जा सकता है इन चीज़ों को, किन से नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल मत कीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं नाम लेकर कहना चाहूँगी, वो आंटी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, वो जो डॉक्टर हैं, बड़ी सी उम्र की, दूसरे विभुर, तीसरे वो जो एक ऑस्ट्रेलिया से कोई बैठते हैं, चौथे वो जो एक अमेरिका में बैठ के ये लोग सारे यूट्यूब पे काम करते हैं। सबको मैं ये कहूँगी कि यहाँ से स्टोरी को लेकर पिक करके अपनी मर्ज़ी से मन घड़त कहानी बनाकर स्टार्ट मत कर देना, बाइट बनाकर। मैं बहुत तरीके से ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, मैं अपने आप को और बाकी सबको सिक्योर करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश करूँगी। खुदा के लिए ये गलती मत करना कि यहाँ से मेरी, क्योंकि आप लोगों को बातों से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि आने वाले दिनों में मैं किस तरह की बातें करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। देखो बहुत सेंसिटिव ये चीज़ें, यहाँ पर ये रेस नहीं हो रही कि यूट्यूब में किसने ये बात पहले ब्रेक की है। बात सारी ये है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी मुश्किल हो रही, 10वीं या 11वीं दफ़ा मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी भी मुझे नहीं पता कि आज रात को होगी या कल मैं यहाँ पर ये आप लोगों को डाल सकती हूँ। कोशिश करें कि मेरा मतलब ये है कि समझें इस बात को कि मुझे ये वीडियो डालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे डालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। ये नहीं कि आप लोगों ने वीडियो बनाई और आप लोग कहेंगे लो हमने तो डाल दी, वीडियो डल गई, ऐसा नहीं है। बात यह है कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग आगे से जाके लीक करते हैं या आप लोग उसके हिसाब से अपनी मन घड़त कहानियाँ बनाते हैं, तो ये जहन में रखिएगा
कि मेरे जैसे इर्द गिर्द बहुत लोग होंगे, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा, आप लोग किसी भी तरीके से फंस सकते हैं और आप लोगों को उससे निकलना भी नहीं आएगा। मुझे वीडियो करने दें, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी उसके बाद उस वीडियो के लिए मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अगर अपने चैनल्स पर इस टॉपिक को डिस्कस करना है, ये टॉपिक को नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं, जो सारी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उन चीज़ों को अगर डिस्कस करना है तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं सेफ साइड पर रहकर। तो खुदा के लिए कोई भी गड़बड़ मत करिएगा, यहाँ तक कि इस वक्त फ़िक्शन में भी जाके, फ़िक्शन तरीके से भी जाकर ये सारी कहानी मत शुरू कर देना अपनी तरफ से। आप लोगों के पास प्रॉपर तरीके से अपने आप को सेव करने के लिए नहीं है। मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर होता है, ऐसे गायब हो गए पता भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को भी जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दूंगी वो इस तरीके से दूंगी कि आप लोगों को मसला ना हो। तो प्लीज़ विभुर या जो भी और लोग हैं, मैं सबके नाम भूल चुकी हूँ, मेरी याददाश्त इन चीज़ों में बहुत ख़राब है नामों के मामले में। तो जितने बाकी सारे लोग हैं प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर मत शुरू हो जाना। अभी जो भी आप लोग अपनी वीडियोस कर रहे हो वो करो, उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे। जब मैं ये सीरीज़ ख़त्म करूँगी उसके बाद शुरू करते रहना। मेरा रमज़ान शुरू हो जाएगा, मैं वैसे ही गायब हो जाऊँगी 12 अप्रैल से, 12 या 13 अप्रैल से। उसके बाद आप लोगों के पास दिन ही दिन होंगे इस सारी बातों को डिस्कस करने की। करते रहना, अपना कंटेंट बनाते रहना, मुझे उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन प्लीज़ बार, और अभी भी अगर वो लोग मुझे नहीं भी सुन रहे तो आप लोग की उनमें से जो भी आप लोग उनकी ऑडियंस हो और अगर मुझे सुन रहे हो तो अगर वो लोग शुरू करें उनको बंद कर देना, उनको मना कर देना। यहाँ पर हम जान की बात करें, उन लोगों को प्रॉब्लम हो, उनकी जान को ख़तरा हो, मैं ये नहीं चाहूँगी। दुश्मनी सारी एक तरफ, लाखों क्या कहते हैं एक और चीज़ कहते हैं, मैं भूल गई हूँ, एक चीज़ कहते हैं, वो नहीं होती सोच का डिफरेंस, मुझे इस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, खैर जो भी है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन प्लीज़ उन लोगों को ये बोलना कि शुरू भी मत करें, मेरी चीज़ों को लेकर इस वक्त बढ़ाने की भी कोशिश मत करें, सही है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। दूसरा, हाँ, एक और आखिर में जाते जाते मुझे बहुत सारे लोग ये कहेंगे अब कि आप अगर ये सारी वीडियोस कर रही हैं और अगर सुशांत जिंदा है तो उसकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं होगा, उसके परिवार को नहीं। बिल्कुल बेफिक्र हैं, परिवार को तो रहने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, परिवार की तो दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं होगी। सुशांत के साथ अगर तो कुछ होना होगा तो उससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन देने से सुशांत को ख़तरा होता, मैं कभी नहीं करती, मुझे ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको देखते हैं हम। मैं कोशिश कर रही हूँ उसके इर्द गिर्द कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे उसको कोई भी फ़िलहाल प्रॉब्लम हो सकती है। और अब जब हम आगे बात अब करना शुरू कर जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये सारी क्या सिलसिला है, ठीक है। चले, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को बंद करती हूँ और अब अगली वीडियो 5 या 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया।